आ जाए आ जाए आ जाए गुड मॉर्निंग. Key parliamentary procedure in Indian Parliament, that is something which we were having discussion over. Key parliamentary procedure in Indian Parliament. In Indian Parliament. ये हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये सेशन जो है उन बच्चों के लिए है जो प्रमुखता मतलब मुख्य तौर पर उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. कुछ चीज़ें हैं जो एक आध दो पॉइंट्स हैं उनसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है एमपीपीएससी में, लेकिन वो बहुत कम चांसेस है. और अब जो 2024 का सिलेबस है उस 2024 के सिलेबस से तो बेहद कम चांसेस होते जाते हैं कि वो की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. ये वो चैप्टर्स पार्लियामेंट है हमारा, प्रेसिडेंट है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, ये वो चैप्टर्स हो गए जिनसे वो क्वेश्चन पूछेगा. और पार्लियामेंट में भी वो आपसे सीधे लोकसभा और राज्यसभा पे सवाल पूछ लेगा, ज्वाइंट सेटिंग पे सवाल पूछ लेगा, दैट्स इट. क्योंकि इतना ही उसकी क्षमता है, इससे ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं है. हमने कल सिलेबस देखा था, उस सिलेबस में हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती चीज़ें. और हमने सबसे पहले इसमें एक लेम डक सेशन जो है, तो लेम डक सेशन को डिस्कस किया कि लेम डक सेशन क्या होता है. तो मैंने कहा कि हमें लिटरल सेंस समझना होगा लेम डक का. लेम डक का मतलब ये है, ये वो सदस्य हैं हु कैन नॉट गेट री इलेक्टेड, हु कुड हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड. इनको दोबारा मौका नहीं दिया भारत के लोगों ने संसद में बैठने का, तो ऐसे लोगों के लिए फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं. वो फेयरवेल जो है हमारा, उसी को लेमडक कहा जाता है. ठीक है, लेमडक सेशन कहा जाता है. उसके बाद जाकर हम चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन आर पर. ठीक है, और क्वेश्चन आर की जब चर्चा करी जाती है तो मैंने आपसे कहा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है दोनों ही हाउसेस में, उसमें ये फर्स्ट आर होता है. ए फर्स्ट आर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री proceedings are in both houses. Proceedings are in both houses. हमारे यहाँ दोनों ही सदन जो है, दोनों ही सदनों का सबसे पहला घंटा जो होता है, उस सबसे पहले घंटे में हम सवाल पूछते हैं. और उन सवालों के संदर्भ में हमने कुछ और पॉइंट्स पढ़े थे. सवाल कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेसिकली. क्वेश्चंस आर आस्क्ड. अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है, मतलब मैं आपको वैसे बता देता हूँ. तीन प्रकार के हमारे क्वेश्चंस होते हैं. एक हमारा स्टार्ट क्वेश्चन होता है, उसके बाद जाकर हमारा अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, और उसके बाद जाकर जो है हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है. ये तीन प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, ये तीन प्रकार के क्वेश्चन भैया हमसे क्या करे जा सकते हैं? बोले सर, तीन प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. और जहां तक मुझे याद आता है, क्वेश्चन आर के कंटेक्स्ट में मैंने आपको इसका जो ओरिजिन है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो भी बताया था कि इसको कहाँ से सबसे पहली बार ये ओरिजिनेट हुआ है. गवर्नमेंट नहीं बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में. चलिए, वेरी गुड, कोई बात नहीं. लिखना है, स्टार्ट कर लिखें इसके बारे में. इट वॉज इनिशियली सेटअप it was initially given by it was initially given by it was initially given by Indian Council Act 1892. It was initially given by Indian Council Act 1892. It was initially given by Indian Council Act 1892. Indian Council Act 1892. ये विशाल तुम्हारी गर्दन पे क्या है? ये अभी लग गई है? कैसे? क्या था? ठीक है, मतलब कोई उससे नुकसान तो नहीं है? वहां कुछ हो गया था?
ठीक, लिखिए, it was initially given by Indian Council Act 1892. During this, during this, during this time, members ask the questions and ministers usually give the answers. During this time, members ask the questions. During this time, members ask the question and ministers usually give the answers. And ministers usually give the answers. And ministers usually give the answers. Next point, question are may not held on. Question are may not held on. Question are may not held on. बजट प्रेजेंटेशन डे मे नॉट हेल्ड ऑन के बाद हाइफन करके लिखे देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनमें नहीं होता है, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है बजट प्रेजेंटेशन डे. बजट, आप में से यूपीएससी की तैयारी करने लोग कर रहे हैं, हाथ उठाओ. बजट प्रेजेंटेशन डे, बजट प्रेजेंटेशन डे मे नॉट हेल्ड ऑन बजट प्रेजेंटेशन डे. दूसरा, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ ज्वाइंट सेटिंग्स, during proceedings of during proceedings of joint setting, during proceedings of joint setting, during proceedings of joint setting. तनिष्का, ये joint setting के प्रोविजन किस आर्टिकल में बेटा? आर्टिकल 18 में है. वेरी गुड बेटा. विक्की, आर्टिकल 18 में क्या है? 88. आर्टिकल 88 में क्या है विक्की? अच्छा, सीधा जी आर्टिकल 88 में क्या है? गुड मॉर्निंग. प्रतीक, आर्टिकल 88 में क्या है? ठीक है. गणेश जी, आर्टिकल 88 में क्या है? ठीक है. राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 88 का हिस्सा है. ठीक है. उसके बाद जाकर जब ज्वाइंट सेटिंग की चर्चा करी जाती है, प्रतीक ज्वाइंट सेटिंग किस आर्टिकल का हिस्सा है? नागेश जी, ज्वाइंट सेटिंग किस आर्टिकल का हिस्सा है? सांस लेनी है, ले लीजिए. और किसी से पूछ लो. सीता जी, ज्वाइंट सेटिंग किस आर्टिकल का हिस्सा है? 108 का हिस्सा है. ऋचा शर्मा जी, ये कहाँ लिखा है कि स्पीकर कैन प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेटिंग? 118. कहाँ लिखा है नैतिक जी? 108 में. 108 में लिखा है. गणेश जी, स्पीकर कैन प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेटिंग, कहाँ लिखा है? ये 100 तो 18 कह रहा है, लेकिन ऋचा शर्मा जी 118 कह रही थी. नैतिक जी, 8 है. गलत कह रहे हैं ना ये लोग. मनस्वी जी, स्पीकर कैन प्रिसाइड ओवर दी ज्वाइंट सेटिंग, ये कहाँ लिखा है? ये भी 108 में लिखा है. देखो सही कह रहे हैं. पलक, 118. तान्या, 118. 118 कहने वाले लोग हाथ उठाओ. चलिए, वेरी गुड. तो 118 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया स्पीकर कैन प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेटिंग, क्योंकि आपके जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ हाउसेस और प्रोसीजर ऑफ जॉइंट सेटिंग, ये किस आर्टिकल का हिस्सा है? ये आर्टिकल 118 का हिस्सा है. ठीक है. चलिए, राइट डाउन द नेक्स्ट वन. इसी में लिखिए थर्ड. ड्यूरिंग सेटिंग हेल्ड ऑन हॉलीडेज, ड्यूरिंग सेटिंग हेल्ड ऑन हॉलीडेज, ड्यूरिंग setting during setting held on holidays, during setting held on holidays,
during sitting held on holidays. When Parliament sit for an extended period, when Parliament sit for an extended period, and the last during a presidential address, during presidential address. गणेश जी, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस किस किस आर्टिकल का हिस्सा है? प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये किस आर्टिकल का या किन आर्टिकल्स का हिस्सा है? आर्टिकल्स का हिस्सा है। आर्टिकल मतलब गणित की भाषा में 108 का हिस्सा है। मनस्वी जी, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस भारतीय संविधान में हाउसेस का किस आर्टिकल का हिस्सा है? एक 108 है, एक 123 हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्या है 123 में कि हो सकता है वो? ठीक है। और सीता जी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस किस आर्टिकल का हिस्सा है? (86, 87 और ज्वाइंट सिटिंग 108। नागेश जी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस किस आर्टिकल का हिस्सा है? पलक, स्नेहा, प्रेसिडेंट की पावर में आ जाता है और 108 में आ जाता है। ठीक है बेटा। ऋषा शर्मा जी, 86, 87, 108। विशाल, प्रेसिडेंशियल एड्रेस 86 and 87 ओनली या इसके आगे भी है 108 भी है? वो छोड़ दीजिए, ये क्या कह रहे हैं वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। 108 में नहीं है मतलब सिर्फ दो। ठीक है। श्रुति, अच्छा 85 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 85 और हाँ हाँ तान्या 108। और कौन बताना चाहता है? बताएं विक्की। 86 and 87 और कौन बताना चाहता है? हाँ चलो, विशाल के लिए और विक्की के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि 86 और 87 में क्या दिया गया है? बोले सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। 86 में कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया हमारा जो राष्ट्रपति है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकता है या हाउसेस को एड्रेस कर सकता है, उसकी स्वेच्छा है। और कंपलसरी एड्रेस की जब आप चर्चा करने जा रहे हैं, मैंडेटरी एड्रेस की चर्चा करने जा रहे हैं, स्पेशल एड्रेस की चर्चा करने जा रहे हैं, तो वह भारतीय संविधान के 87 में 87 में स्पेशल एड्रेस की जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें ज्वाइंट सिटिंग भी है भैया। यू मस्ट बी थरोली क्लियर। जब हमारे दोनों हाउस जो हैं दोनों ज्वाइंट सिटिंग का हिस्सा हो रहे हैं, उसको एड्रेस करने का काम जो है वह हमारे राष्ट्रपति महोदय का है। ठीक है, चलिए हेडिंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन: स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। लिखे स्टार्ट क्वेश्चंस में दे आर आंसर्ड, दिस क्वेश्चन ऐसे लिखे, हाँ लिख लीजिए, दे आर आंसर्ड ओरली, they are answered orally, they are answered orally
they are answered orally. Hence, hence, तान्या, ये एक मिनिस्टर से आपने सवाल पूछा था और मिनिस्टर ने आपको जवाब दे दिया, ठीक है, ओरली जवाब दे दिया, तो क्या आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं? और अगर रिटर्न दे रहा हो आंसर तो? अगर आपने अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछा और अनस्टार्ट का आंसर जो होता है वो है अनस्टार्ट क्वेश्चंस रिक्वायर्स द रिटन आंसर, तो इनमें से किस केस में जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार्ट में या अनस्टार्ट में या दोनों में? स्टार्ट में लिखिए, हेंस इस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो, हेंस supplementary question, hence a supplementary question can follow, hence supplementary question can follow. ठीक है, अगला लिखिए भैया, अनस्टार्ट, this question requires a written answer, 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 and hence this question requires the written answer, and hence supplementary question cannot follow, and hence supplementary question cannot follow, and hence supplementary question cannot follow. समझ आ गया? अगला लिखिए भैया, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, this question is one, this question is one that is asked, this question is one, this question is one that is asked by giving a notice, that is asked by giving a notice, that is asked by giving a notice of less than 10 days, 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 and it is orally answered, 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 full stop. पढ़ लीजिए भैया. हो गया? चलिए, वेरी गुड. Write down the next one. Significance of question R. Significance of question R. Significance of question R. Significance of question R. लिखिए, first, objective behind the question R. Objective behind the question R. Objective behind the question R. Objective behind the question R may range from seeking authoritative information, may range from seeking SEEKING authoritative information, may range from seeking authoritative information to compelling the ministers, to compelling the
ministers to accept the floor of the house, to compelling the ministers to accept the floor of house, to compelling the ministers to accept the house, sorry, accept the floor of the house, or embarrassing the government, or embarrassing the government, or embarrassing the government, or embarrassing the government. क्वेश्चन आर की रेंज पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो रेंज का मतलब है कि भैया ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन से लेकर हम मिनिस्टर्स को कंपेल कर सकते हैं फ्रॉम ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन टू कंपेलिंग ministers or ministers to accept the floor of the house, or embarrassing the government. ये भैया सारी चीजें जो हैं आपके क्वेश्चन आर के माध्यम से करी जा सकती हैं. अब इसका और इसका मतलब क्या है? तो बोले सर इसका और इसका मतलब ये है कि सरकार या मंत्री जो अपने बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, आप उनको फ्लोर पर ला सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं कि भैया हमने क्वेश्चन आर में आपसे क्वेश्चन पूछा है, आइए और जवाब दीजिए. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी सेम. दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस जब अभी हम क्वेश्चन आर पढ़ रहे थे और आपसे कहा कि भैया दिस इज सपोज्ड कि आपकी ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन आपसे सीख करी जाएगी और जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है वह फ्लोर पर आएगा. अगर हमें ग्रीवेंसेस पता है, अगर जो संसद के सदस्य हैं उन्हें ग्रीवेंसेस पता है कि भैया आपने ये गलत किया है, आप वहां इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, आप उसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, आप वो एम्बेरसमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि यार आप गलत कर रहे हो, कर क्या रहे हो. ठीक है. अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं तनिष्का जी. हु इज द उपराष्ट्रपति, मतलब कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जनदीप धनखड़ जी. अभी किसी एक कल परसों की बात है शायद, एज फार एज आई एम कंसर्न, कल या परसों की, किसी को एड्रेस कर रहे थे तो वहां हमारे किसी मंत्री भी थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे. सीता जी, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? ठीक है. प्रियांशु जी, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर. एग्जैक्टली आपके भूतपूर्व मामा जो हैं वो अभी भी मामा ही हैं. वैसे तो मामा बदलते नहीं है, मंत्री बदलते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बदलते हैं. तो भूतपूर्व मामा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आपके मामा अभी वो जो हैं वर्तमान में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं. तो उनसे कह रहे थे कि भैया देखो, संविधान पे बैठा हुआ एक व्यक्ति संविधान पे बैठे हुए दूसरे व्यक्ति से सवाल कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो. जो किसानों से वादे करे जा रहे हैं वो आप उन्हें पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है. तो ये उपराष्ट्रपति साहब जो हैं, जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो एक सभा में, मतलब सभा मतलब पब्लिक रैली नहीं थी, वो कोई मीटिंग थी, उसमें जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से ऐसा तीखा सवाल पूछ रहे थे. तो यही जो है कहाँ किया जाता है, यही जो है अब यहाँ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब जो है हंस के निकल सकते हैं कि है ना, कोई बात नहीं, बता देंगे, बाद में देख लेंगे अपन, आपस की बात है. मान मर्यादा भी रख ली हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने कि है ना, उतना ही पूछा जितना जरूरी है. लेकिन जब विपक्ष का व्यक्ति पूछेगा क्वेश्चन आर में तो वो ना मान देखेगा ना मर्यादा देखेगा, वो सिर्फ अपना सवाल देखेगा कि भैया सिर्फ वादे करे जा रहे हो, कर क्या रहे हो. तो आप मंत्री से कैसे मजबूर कर सकते हो उसे कि भैया अब आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको फ्लोर पर आना ही पड़ेगा. यू हैव टू एक्सेप्ट द फ्लोर and you have to answer. Why such kind of agricultural protest is continuously going for the last few years? What exactly you are doing? सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, मंत्री आ रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, है ना, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो. सिर्फ अगर कुछ हो नहीं रहा तो वो जो है कुछ बदल नहीं रहा तो वो जो है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोटेस्ट. तो इस तरीके से इन्हें एम्बैस कर सकते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो. दूसरा, ये तो चलो ठीक है, ये बेसिकली क्रिटिसाइजेशन है, एक तरीके की आलोचना है. लेकिन यहां से अगर आप कुछ निकालने का प्रयास करेंगे तो यहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है.
और ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में निकल कर आ रही है? बोले सर वो गवर्नमेंटल पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंटल पॉलिसीज के बारे में निकल कर आ रही है। और उन गवर्नमेंटल पॉलिसीज के बारे में जब एक आपका ओपिनियन जनरेट हो रहा है, इंफॉर्मेशन निकल रही है, तो हमारा मासेस जो है, हमारे कंट्री के लोग जो है वो सरकार के बारे में एक ओपिनियन जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेश्चन आर। ये हमारे क्वेश्चन आर का सिग्निफिकेंस है। लिखना स्टार्ट करिए भैया। अगला पॉइंट लिखें इसी में। It holds the government accountable. It holds the government accountable for its policies. It holds the government accountable for policies and programs policies and programs It holds the government accountable for policies and programs on the floor of the house. On the floor of the house. On the floor of house. On the floor of house. On the floor of the house. It informs the people. It informs the people. It अगला पॉइंट है बेटा, it informs the people about the government. It informs the people about government, its policies, its effects, its impacts, so that people can shape opinion, so that people can shape opinion, so that people can shape opinion, so that people can shape opinion. समझ आ गया भैया? चलिए वेरी गुड, पढ़ लीजिए एक बार। बताएं बेटा। 10 डेज पहले, हाँ मतलब 10 दिन का एक नोटिस दिया जाएगा, 10 दिन से कम का। इसमें इससे ज़्यादा दिया जाएगा। एग्जैक्टली वो तो उसमें भी बता दिया शॉर्ट नोटिस में। आंसर कैसे देगा वो? हाँ वो ब्लूप्रिंट पहले ही बाहर कर दिया, मतलब पेपर पहले ही आउट है। ठीक है, तभी तो आप पूरा तैयारी करके आओगे ना। संसदीय व्यवस्था में ये नहीं होता कि मुंह उठाया और है ना ये बता दी इसे। उसमें आपको जो है सीधा, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सर ये तो सिग्निफिकेंस हो गया और ये आपने क्वेश्चन आर की प्रोसीडिंग्स बता दी, लेकिन लिमिट आपका इशूज क्या है, कंसर्न्स क्या है क्वेश्चन आर के साथ। लेस देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस गेट आंसर। 50% से भी कम क्वेश्चंस जो है आंसर मिलते हैं। दूसरा नहीं मिलते, समय खत्म हो गया, सेशन खत्म हो गया, एडजर्न हो गया, प्रेरिगेट हो गया, कुछ कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसेशन नहीं होता। आपसे कहा कि 14 दिन के बाद जाकर जो है हम क्या करेंगे, 14 दिन का नोटिस दिया जा रहा है गणेश जी, आपको 14 दिन के अंदर जो है इसका आंसर तैयार करके लेकर आना है। और ये अनस्टार्ट नेचर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गणेश जी गए, गणेश जी ने सारी कमिटी से रिपोर्ट्स मंगाई कि भैया ले आओ सब कुछ, और गणेश जी ने बेहतरीन शानदार अपने मतलब मंत्री जो भी इनको असिस्ट कर रहे हैं, या जो भी सचिव इनको असिस्ट कर रहे हैं, या जो भी इनके पीएस हैं या पीए हैं, उनसे कहा बढ़िया आंसर तैयार करो। आंसर तैयार कर रहे थे तब तक पता चला हाउस प्रायोरिटी हो गया, एग्जामिनेशन फॉर सेंडाई हो गया, एक अनिश्चितकालीन समय के लिए जो है आपका सत्र वासन हो गया, बात ही खत्म हो गई। और जरूरी क्या है कि जिस दिन आंसर दिया जाए उस दिन गणेश जी आए, या जिसने सवाल पूछा था वो आए, तो एक ये भी समस्या है। जिस एक कहां से पता है आपको कि आज गणेश जी जो है आंसर दे रहे हैं, तो तान्या ने जो सवाल पूछा था ये मेरे साथ भी तो होता है। तो जो क्लास है वही संसद है, बस क्लास में और संसद में सिर्फ एक अंतर है, क्लास में आप जो है सवाल पूछ लेते हैं,
टीचर जो है वो इतने अकाउंटेबल होते हैं कि वो सॉरी नहीं कहते आपसे कभी। आपने देखा परसों आपको मैंने सबको मौका दिया कि आपकी इच्छा जो हो, जो पूछना हो, भैया यहाँ से पार्ट नंबर 6 से और पार्ट नंबर 5 से स्वतंत्र महसूस करो, जो आपके मन में एक आर्टिकल है वो एक आर्टिकल मुझसे पूछ लो। सबको मौका दिया गया, आपने सबने पूछा, और देखो मैंने नहीं कहा कि सॉरी यार, है ना। लेकिन संसद में ऐसा नहीं होता। संसद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है आपको बताना पड़ेगा कि मैं फलाने वाले मंत्री साहब से जो है ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बता के देंगे कि भैया ये किस नेचर का क्वेश्चन है, सॉर्ट है, स्टार्ड है, अनस्टार्ड है, तो मंत्री साहब को सूचित कर दिया जाएगा कि भैया तान्या ने ऐसा सवाल पूछा है, इसने स्नेहा ने ऐसा सवाल पूछा है। इट डिपेंड्स ऑन हिम। ठीक है, देख लेंगे। नहीं होगा, हाँ ऑब्वियस है ना, स्पीकर नोटिस जो है वही तो स्पीकर ही तो अलॉट कर रहा है। स्पीकर ही तो बताएगा, स्पीकर ही सिलेक्ट करेगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो है पूछे जाने हैं, कौन से नहीं पूछे जाने। नहीं तो मुंह उठा के कुछ भी पूछ लो है, सर अंडा पहले हुआ या मुर्गी पहले आई, तो कुछ भी पूछ थोड़ी जा सकता है संसद में। ऐसे तो हमारे सभी सांसद जो हैं अट्रैक्शन पाने के लिए कुछ भी पूछ ले। हमारे भारत में वैसे भी सारा खेल जो है अट्रैक्शन का ही है कि बस we are looking after the attraction, that's why we are asking anything irrespective of the matter which is the very serious issue। अब इसमें यहाँ इस पर आते हैं, देखो सरकार ने आपको जो है इनमें कुछ नहीं सोचना। आप अगर है ना थोड़ा सा विवेकशील व्यक्ति हैं तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखनी है कि ये क्यों किया जा रहा है। बोले सर ताकि सरकार का जो कार्य है, कार्यशैली है, उस कार्यशैली की जानकारी जो है लोगों तक पहुंच सके। अब लोग तो जा नहीं सकते संसद में, तो लोगों का कार्य करेगा कौन? बोले सर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उस रिप्रेजेंटेटिव ने सवाल पूछा और इंतजार कर रहे हैं कि लोग भैया एक आंसर आएगा हमारे पास। संबल हिंसा चल रही है, आपने देखा है ना, संबल में चीजें चल रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, नहीं देना, नहीं देना आंसर, कोई बात नहीं, कंप्लीटली वॉकआउट कर जाओ, वो दरवाजा है निकल जाओ बाहर, खत्म बात, दैट्स इट। तो ये इशूज हैं इसके साथ। लेकिन यहां से ओपिनियन बन के आ रहा है ना सरकार के बारे में कि यार रहना सरकार ऐसी है। हमने मणिपुर की हिंसा देखी थी, हम मणिपुर तक आज तक देख रहे हैं कि भैया सरकार ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं निभाई। तो ये हमने तो ओपिनियन बनाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, हमारी भारत सरकार जो है, एक दिन आई, 2 मिनट के लिए आई, उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने XYZ कहा कि मुझे बड़ा खेद है ये जो वहां महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। इस तरीके की घटना जो है, अच्छा रहा इसमें नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है। उसके बाद की और उसके पहले की कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं थे ना, तो हमने ओपिनियन बनाया ना कि यार देखो मणिपुर पर है ना सरकार चर्चा ही नहीं कर रही। अब दूसरा देखो, अभी बांग्लादेश पर चर्चा हो रही है, पर्याप्त चर्चा हो रही है हमारे यहाँ कि बांग्लादेश में हिंदू, अब लेकिन हो रही है क्या हमारे यहाँ चर्चा कोई बांग्लादेश पर? नहीं हो रही। हो रही है क्या हमारे यहाँ बांग्लादेश पर चर्चा? क्यों हो रही है स्नेहा? लास्ट में नहीं पूछ रहा हूँ, भारत में पूछ रहा हूँ। सीता जी क्यों हो रही है? हाँ, कहाँ कहाँ पर हो रहा है तो ये चर्चा? हम्म। हिंसा का एक दो प्रकार बता सकते हैं, हिंसा के एक दो टाइप्स बता सकते हैं, किस प्रकार की हिंसा हो रही है? हाँ, गणेश जी बताएं थोड़ा सा, हेल्दी डिस्कशन, बी द पार्ट ऑफ। तो एक ओपिनियन निकल कर आया ना, जब आपसे सवाल पूछा और आपसे कहा कि लेट्स हैव हेल्दी डिस्कशन, आपने क्या कर लिया, म्यूट मोड पे चले गए। तो जो यहाँ लोग बैठे हुए थे उनके मन में जो आपको देख रहे थे इधर उधर से, और अदरस बैठे हुए थे मिस्टर इंडिया बन के, उन्होंने एक ओपिनियन जनरेट कर लिया कि हाँ भैया आपके पास जो है लैक ऑफ टाइम है, समय का अभाव है, आपके पास जो है सिर्फ 24 घंटे हैं एक दिन में।
इसलिए आप उन 24 घंटे में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, टीवी नहीं देख पाते। तान्या जी बताएं। हम्म। हम्म। ठीक है। आपको कैसे पता? पेपर सिर्फ इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा जाता भैया कि प्रीलिम्स क्लियर करेंगे या मेंस क्लियर करेंगे। पेपर इस दृष्टिकोण से भी पढ़ा जाता है कि आप तैयारी कर रहे हो और कोई आपसे पूछे कि आप क्या तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास चर्चा के लिए एक ठीक ठाक आप अपना इमेज जो है वो क्रिएट कर सकें। देखो, सो दैट पीपल कैन सेव ओपिनियन। तो वही ओपिनियन जो है तान्या जी के बारे में जनरेट किया गया, और वही ओपिनियन अलग तरीके का जो है दूसरे छात्र छात्राओं के बारे में जनरेट किया गया। तो ओपिनियन मेरे नजरिए से क्रिएट नहीं किया गया, ओपिनियन आपके एक्शंस के आधार पर क्रिएट किया गया। तो ऐसे ही सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियां हैं, उनके बारे में ओपिनियन जनरेट किया जा सके, लोगों को पता चल सके, ताकि 5 साल बाद सरकार जो है, लोग जो है उनसे पूछ सकें, उसको ध्यान में रख सकें। इसलिए क्या हो रहा है बोले सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस के सवाल जो हैं और ये ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो सीख करी जा रही है। हेडिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़िए। Challenges and concerns surrounding the question are, challenges and concerns are surrounding the question are in Indian Parliament. Challenges are and concerns are surrounding the question are surrounding the question are in Indian Parliament. In Indian Parliament. In Indian Parliament. In Indian Parliament. लिखिए first, less than 50% of the questions get answered. Less than 50% of questions, less than 50% of questions get answered. Less than 50% of questions get answered. Second, chaos in parliament at starting. Chaos at parliament. Chaos at parliament. Chaos at parliament at starting. At starting, which mostly affect. Which mostly affect. Which mostly affect the question are. Which chaos at parliament at starting, which mostly affect which mostly affect the question are. Which mostly affect the question are. Which mostly affect the question are. सवाल जैसे ही उत्तर दिया जाना था, वैसे ही हल्ला होना स्टार्ट हो गया, हुदंग होना स्टार्ट हो गया। और हल्ला और हुदंग में क्या हो गया बोले सर, जो आपका सिग्निफिकेंस निकल कर आना था, जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आनी थी, जिन इन्फॉर्मेशन को हम सीख कर रहे थे बहुत लंबे समय से, वो क्या हो गया बोले सर, वो दब गया, बाकी सब कुछ हो गया। किसी ने राम मंदिर पर चर्चा करी, किसी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर चर्चा, अत्याचार हो रहे उन पर चर्चा करी। हमारे ओवैसी साहब ने कहा कि वहाँ हो रहे अत्याचार से भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है, इस पर चर्चा करी। और जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन सीख कर रहे थे, वह जो है वहीं खत्म हो गई। और कुछ समय के बाद जो है हमारे स्पीकर साहब ने जब देखा कि भैया यहाँ तो हल्ला और हुदंग हो रहा है, तो आज के सत्र को जो है उन्होंने क्या कर दिया, एडजर्न कर दिया कि आज की मीटिंग को यहीं स्थगित किया जाता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो भैया क्वेश्चन आर भी खत्म हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हल्ला तो शुरू से ही होना स्टार्ट होता है। सवाल पूछे ही कहाँ जाते हैं। अब आप ये देखिए ना, 50 से 60 दिन मिल पा रहे हैं ओवरऑल कहाँ, और उसमें भी वो तब मिलते हैं, सारे तब आते हैं जब उन्हें कोई बिल पास करना होता है। नहीं तो कोई फिल्म कर रहा होता है, कोई कहीं ये देख रहा होता है कि हमें ऋतिक रोशन साहब जो हैं उनकी उत्तराखंड में बैन एंट्री जो है उसको बैन करना है कि उत्तराखंड में ऋतिक रोशन जो है कोई आके फिल्म ना कर पाए। ठीक है,
लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। नॉन सीरियस एंड नॉन रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ एमपीज। ये भारत में ना सबसे बड़ी समस्या है, नॉन सीरियस एंड नॉन रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ एमपीज। नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस एंड नॉन रिस्पॉन्सिव and non-responsive attitude of MPs, attitude of MPs. MPs stay absent on the same day. MPs stay absent on same day. MPs stay absent on same day. जैसे हमने कहा कि भैया हम मंडे में क्या करेंगे, टेस्ट अनाउंस करेंगे, है ना, वी वुड बी हैविंग डिस्कशन ओवर द टेस्ट बाय मंडे। देखो आधे से ज्यादा गायब हो गए। हमने कहा कि हम ट्यूसडे वेडनेसडे में टेस्ट लिया करेंगे, ट्यूसडे में पता चला भाई सब छात्र ही नहीं आए। वेडनेसडे में जो आए बोले सर पढ़ा दो आप तो। So this is so called as non-serious as well as non-responsive attitude. कि जब चर्चा होनी थी तो क्या हो गए, बोले एब्सेंट हो गए। जब हेल्दी डिस्कशंस होने थे उस समय में उनको क्या कर दिया गया, बोले सर वो एब्सेंट हो गए। ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ेंगे और लिखना स्टार्ट करिए भैया। 0 आवर इन इंडियन पार्लियामेंट, 0 आवर इन इंडियन पार्लियामेंट। हाँ भैया, शून्य घंटा, 0 आवर इन इंडियन पार्लियामेंट। Zero hour in Indian Parliament. उसके पीछे की वजह है ना, समय बर्बाद नहीं करना। अभी पता चल गया कि आप सब ऐसी फालतू बातें कर रहे थे, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो क्यों अननेसेसरी बेसिस पे हम टाइम बर्बाद करेंगे। नहीं हो तो ओपिनियन, है ना, जब लाए थे तब तो किया नहीं ओपिनियन। घर पे आके आप आंसर सही करें, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बोले हमारा ओपिनियन चेंज हो गया, पेपर से सेंटर से बाहर निकले और बस सेंटर से बाहर निकलते ही ओपिनियन चेंज हो गया, तो क्या मतलब क्या ऐसा ओपिनियन चेंज होना। हमारी भी तो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके हिसाब से भी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हर रोज ऐसे ओपिनियन किसी ना किसी का चेंज होगा। दैट्स इट। आगे लिखिए, द जीरो आर अनलाइक द क्वेश्चन आर, द जीरो आर, द जीरो आर unlike the question hour, unlike the question hour is not mentioned, is not mentioned, is not mentioned in the rules of procedure, is not mentioned in the, is not mentioned in the rules of procedure, is not mentioned in the rules of procedure, is not mentioned in the rules of procedure. Next point, it is an Indian innovation, it is an Indian innovation, it is an Indian innovation, it is an Indian innovation since 1962, since 1962, neither mentioned in Indian constitution nor mentioned in the रूल्स ऑफ प्रोसीजर। लिख लीजिए भैया, नीदर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर मेंशन्ड इन, नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम गैप, टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आर, टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आर and question hour and agenda of the day, agenda of the day, agenda of the day is called as, is called as, is called as 0 hour, is called as or known as, is called as or known as 0 hour, is called as or known as 0 hour, which means
Zero R, which means zero R, has a element of surprise, which means which means zero R has a element of, which means zero R has a element of surprise, which means zero R has element of surprise. Full stop. Thus it is a informal. Thus it is a informal. Thus it is informal device. Thus it is informal device. Thus it is informal device available to the members of parliament. Available to the members of parliament. 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 To raise matters without any prior notice. To raise matter. To raise matter without any prior notice. Without any prior notice. Without any prior notice. Without any prior notice. Next point. The zero R starts immediately. The zero R starts immediately after the question hour. 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 And last until the agenda for the day is taken up. And last until the agenda of the day is taken up. Is taken up. Is taken up. इसे भैया ऐसे देखिए, मैं क्लास लेके गया और मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होनी थी और मैं 2 मिनट के लिए वहां बैठा या 5 मिनट के लिए वहां बैठा ऑफिस में, और आप में से कोई आया और आप लेकर क्या आए, आप लेकर आए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. ठीक है, बस यही है वो. लेकिन एक इनफॉर्मल डिवाइस है, इसमें मैं बाउंडेड नहीं हूं, ये आपको समझना है. ठीक है, मतलब ठीक है, मुझे देना होगा दे दूंगा, आंसर नहीं देना होगा इट्स कंप्लीटली फाइन. तो बस आपको ये पढ़ना है, और सवाल जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि भैया कहाँ मेंशन है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कहीं मेंशन नहीं है. इनोवेटिव डिवाइस है, हमने बड़ा दिल दिखाया कि यार ठीक है आ जाना, हम बैठे हैं फ्री, ठीक है बता देंगे आपको, और जो पूछना हो वो पूछ लेना, तो सरप्राइज ऑफ एलिमेंट हो गया. लेकिन इनफॉर्मल है ये मत भूलना, इनफॉर्मल है ये नहीं भूलना. इसका मतलब है कि आप मैटर उठा सकते हो बिना प्रायर नोटिस के, और कब से कब तक, तो बोले सर उस बीच में जहां दूसरी क्लास जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही, दूसरा एजेंडा जो है उस दिन का मिलने का हमारा वो स्टार्ट नहीं हो रहा, उस बीच का समय है. फुल स्टॉप, मतलब फिक्स नहीं है ओवरऑल. दैट्स इट. पढ़ लें. वी आर डन विद द सेम. जो पार्लियामेंट्री डिवाइसेस हैं हमारी, उन पार्लियामेंट्री डिवाइसेस को हम बाइंड अप कर चुके हैं.
जो जहाँ का होगा वहीं तो फॉलो करेगा, दोनों ही सदनों में होना है 0 आर। और आपने 118 में पढ़ा है कि दोनों ही सदनों के दोनों ही सदन जो है निर्धारित करते हैं, यही पढ़ा है आपने। भैया बहुत है पढ़ने को और बहुत है पढ़ाने को, है ना। तुम्हारी अपेक्षाओं से ज़्यादा, तुम्हारी उम्मीदों से ज़्यादा। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ करनी होगी, और वो सीख लो कि क्या करना होगा। धैर्य रखना होगा। एग्जैक्टली exactly. तुम्हें सिखाना नहीं होगा कि कैसे पढ़ाते हैं, ये और सीखना है। श्रुति, इनमें से कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? इस साल भी नहीं पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे। तो जिनका सिलेबस खत्म हो गया है कोई बात ही नहीं है। जो आपके साथ पढ़ रहा है और जो 3 साल पढ़ेगा उसी का खत्म होगा, ठीक है। और बहुत है पढ़ने को। तो वो जो कहते हैं ना कि जिनने पहली बार में खत्म कर लिया, आप देख ही चुके हैं बाकी तो, ठीक है। कांपते हैं बेचारे वो कि कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। और यकीन मानो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका नंबर लाने में। चलिए, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। वेरियस मोशंस, procedures and significance. Various motions, procedures and significance. Various motions, their procedure and their significance. Various motions, their procedure and their significance. लिखें इसमें सबसे पहला substantive motion, substantive motion, substitute motion, substantive motion, substitute motion, subsidiary motion, लिख लीजिए। substantive motion, substantive motion, substitute motion, substitute motion, substitute motion, subsidiary motion, subsidiary motion, subsidiary motion, closure motion, और फिर क्लोजर मोशन में लिखिए सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर। दूसरा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट।
closure by compartment, kangaroo closure, kangaroo closure, guillotine closure, guillotine closure, guillotine closure, guillotine closure. अगला लिखिए मोशन में प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन. अगला लिखिए प्रिविलेज मोशन के बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, calling attention motion, calling attention motion, excitement motion, excitement motion, no confidence motion, no confidence motion. अगला cut motion, cut motion, cut motion, cut motion. अगला confidence motion, confidence motion, confidence motion, confidence motion. Thank motion, thank motion, thank motion और motion of thanks, thank motion और motion of thanks एक ही बात है. और motion of thanks और motion of thanks no day at named motion, 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 no day at named motion. Closer motion, closer motion, closer motion, dilatory motion. क्या लिखा है? क्या सॉरी विच वन हो गया ना क्लोजर? नहीं हो, अच्छा हो गया था सॉरी. ठीक है. डायलेटरी मोशन, डायलेटरी मोशन, डायलेटरी मोशन, डायलेटरी मोशन. ठीक है, ठीक है भैया. इनमें से देख लीजिए कि जो हम पढ़ चुके हैं. वी आर डन विद द कट मोशन, वी आर डन विद द नो कॉन्फिडेंस मोशन, एज वेल एज वी आर डन विद द एडजस्टमेंट एज वेल. तो ये हमारे तीनों हो गए. ठीक है, हमने इनको जो है क्या कर लिया है, पढ़ लिया है. ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा. राइट डाउन द नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंस मोशन. हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ कॉन्फिडेंस मोशन. इनमें से कॉन्फिडेंस मोशन हेडिंग बनाइए कॉन्फिडेंस मोशन. और कॉन्फिडेंस मोशन के साथ प्रोसीजर इम्प्लीकेशंस. हेडिंग है कॉन्फिडेंस मोशन, प्रोसीजर इम्प्लीकेशंस एंड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी. कॉन्फिडेंस मोशन, प्रोसीजर इम्प्लीकेशंस, confidence motion, procedure, implications and government stability and government stability and government stability. लिखना स्टार्ट करिए भैया. इसमें the motion of confidence has come up as a new procedural device.
the motion of confidence has come up, the motion of confidence has come up as a new procedural device, as a new procedural device, new procedural device, new procedural device to cope up the situation, to cope up the emerging situation, to cope up the emerging, to cope up the emerging situation, to cope up the emerging situation of fractured mandates, of fractured mandates, of fractured mandates, of fractured mandates resulting in the hung parliament, 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 comma minority governments, comma minority governments, minority governments and coalition governments, 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 पढ़ लीजिए भैया एक बार। बहुमत, जनादेश, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। This is nothing but just a procedural device which came up to deal with the condition where no single party is having majority, and that's what the and dealing with such condition, or if such condition is erupted or abrupted or generated, which means then we are using a term that is referred as hung parliament, which do belongs to the Westminster model, जिसका सीधा संबंध कहां से है? वेस्टमिंस्टर मॉडल से है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसी स्थिति से निपटने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसी स्थिति से डील करके सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें किसी भी पार्टी के पास क्या नहीं है? बहुत क्लियर मेजॉरिटी, मतलब मैंडेट, मतलब जनादेश नहीं है। जिसका परिणाम क्या होगा? बोले सर जिसका परिणाम होगा कोलिएशन सरकारें, जिसका परिणाम होगा माइनॉरिटी की सरकारें। दैट्स इट। पढ़ लीजिए भैया। जब हमने देखा कि एक स्थिति है जिस स्थिति में हमारे पास क्या नहीं है? बोले सर हमारे पास किसी भी सिंगल पार्टी के पास एक अल्प मेजॉरिटी नहीं है, व्हिच मींस ही इज नॉट हैविंग 273 सीट्स, उसके पास 273 सीटें नहीं है। तो हमने कॉन्फिडेंस कराया कि भैया किसमें बहुमत है, तो जिसमें बहुमत आया उसकी सरकार बनी। बस ऐसी स्थिति से डील करने के लिए, वो सरकार बनाने के लिए क्या किया जाता है? कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। यही है भैया, समझ आ गया? पढ़ लीजिए। ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी के पास क्या नहीं है? क्लियर मैंडेट नहीं है, उससे डील करने के लिए, क्योंकि सब क्लेम कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं? कि भैया हम में कॉन्फिडेंस है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार है।
तो वो चेक करने के लिए, ऐसी स्थिति को चेक करने के लिए, ऐसी स्थिति से डील करने के लिए जो प्रोसीजरल डिवाइस लाया जाता है, उस प्रोसीजरल डिवाइस को जो है क्या कहा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। ठीक है, आगे नोट पॉइंट बना के लिखो पहले। A hung parliament is a term. A hung parliament is a term. Hung parliament is a term. Is a term used in Westminster model. Used in Westminster model. Used in Westminster model. Used in Westminster model. Typically, to describe a situation, typically to describe a situation, to describe a situation where no party, where no party has a, where no party has a clear majority, where no party has a clear majority, where no party has clear majority, or it is a situation before, or it's a situation, or it's a situation before pre-existing coalition sarkar, pre-existing coalition, or it's a condition before pre-existing coalition, or it's a condition before pre-existing coalition. वर्ली से भैया राष्ट्रपति करवाएंगे, अभी रुक तो जाओ, प्रोसीजर पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ हैं, तुम धैर्य नहीं रख रहे, अभी इतना ही तो सिखा रहे हैं। नीलम संजीवा रेड्डी जी याद आने चाहिए, और 1989, 79 नॉट 89, 79 याद आना चाहिए भैया, और इंदिरा गांधी जी याद आनी चाहिए, मोरारजी देसाई याद आने चाहिए, चौधरी चरण सिंह आने चाहिए, और बाबूजी जगजीवन राम याद आने चाहिए। मोरारजी देसाई की सरकार है, फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर हैं, 1977 में बने हैं, मार्च अप्रैल की बात है, जेल वेल से निकल कर आए और सरकार में आ गए। मतलब जनता इतनी त्रस्त थी, जितना जनता इतनी रुष्ट थी इंदिरा गांधी जी से, कि जो विपक्ष जिसके पास तैयारी करने का समय नहीं था, जो व्यक्ति जिसके पास तैयारी करने का समय नहीं था, वो चुनाव लड़ा और जीत गया, क्योंकि ये चुनाव इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है, इसे ऐसे देखा जाए, ये चुनाव आम चुनाव नहीं था, ये चुनाव था इंदिरा के अगेंस्ट चुनाव, इंदिरा के विरोध में चुनाव। जिसने चुनाव लड़ा वो जीत रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी, ऐसे हालातों के बावजूद भी, किसी भी पार्टी के पास जो है वो क्या नहीं है, आपका मेजॉरिटी नहीं है भैया। अंत में जाकर जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन इंदिरा इंदिरा है ना, आयरन लेडी है। उन्होंने कुछ समय के बाद जब चौधरी चरण सिंह जी टकरा गए तो उन्होंने पूछ लिया, कह ही दिया, चौधरी जी यार यू शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, चौधरी जी यू शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। चौधरी जी भी कह रहे हैं, मैडम कह रही हैं आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। तो मैडम ने चौधरी जी के अंदर की बात जो है वह जान ली थी, और जो चौधरी जी निगल भी नहीं पा रहे थे और कह भी नहीं पा रहे थे, उसको जो है मैडम ने कह दिया बस कि चौधरी जी यू शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। चौधरी जी ने शायद उसे ऐसा ले लिया कि मैडम ये कह रही हैं कि है ना सरकार गिरा दो और जो है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैडम ऐसा थोड़ी कह रही थी, मैडम तो ये कह रही थी इसी में तुम्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए था, पीछे क्यों रह गए। तो बस चौधरी जी पहुंचे मोरारजी जी के पास, और है ना आपने पढ़ा है उस समय में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, मैंने आपको पढ़ाया है भैया कि चौधरी जी का लेकर आए हैं, और चौधरी जी के अगेंस्ट, और ये मोरारजी देसाई के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। लेकिन उसके बाद जाकर
उस समय में हमारे देश के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे, और नीलम संजीवा रेड्डी मैडम इंदिरा गांधी को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे, आप जानते होंगे कि भैया ये वही नीलम संजीवा रेड्डी है जिनके अगेंस्ट मैडम इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर राष्ट्रपति के लिए उतार दिया। वर्ष 1969 की चर्चा कर रहे हैं, 1969 की चर्चा कर रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भारत देश जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति चुना जाता है, या राष्ट्रपति का चुनाव होता है आर्टिकल 54 इलेक्शन और आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, जिसमें सांसद और विधायक जो हैं आपके वोट डाल रहे हैं, उस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि भारत देश में, मतलब भारत है ये, इसीलिए भारत है भैया, इसीलिए यहाँ इतनी विविधताएं हैं, इसीलिए भारत जो है अपने आप में यूनिक है। वजह क्या है कि हमने इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति भी देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि सारे राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, बट एट द सेम टाइम ही वाज नॉट ऑफिशियली announced by any party that he is going to be the supporter of this party. He himself declared that I'm going to contest the election of the president. Even after being the vice president by that particular period of time, or when he was discharging the duties of the office of the president, because Dr. Zakir Hussain died by that particular period of time. और आप क्या देख रहे हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी सबसे बड़ी पार्टी के जिसके प्रस्तावित कैंडिडेट हैं वह चुनाव हार जाते हैं और आपके वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। तो ये भारत है, ये भारत की विविधता है। आप तैयार तो रहिए, ठीक है। और आप देख रहे हैं, तो वो जानते थे, मैडम को समझते थे कि ये मैडम है, कुछ भी कर सकती हैं, है ना। वैसे भी अभी एक फिल्म आई है, कौन सी आई थी, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है, या करवा सकती है, ऐसा ही कुछ है। कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है तुम सारी चीजें समझो। श्रद्धा कपूर की एक मूवी आई थी स्त्री 2, ठीक है। तो नीलम संजीवा रेड्डी जी ने कह दिया कि भैया कोई बात नहीं, आ जाओ, बनो, यही है। लेकिन क्या लेकर आओगे? कॉन्फिडेंस मोशन आएगा आपके अगेंस्ट। आप मतलब आपके अगेंस्ट नहीं, यू हैव टू प्रूव इट, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव करिए कॉन्फिडेंस संसद में, तभी तो मानेंगे कि हाँ भैया आप सरकार जो है स्टेबल है, फिर आगे चलेगी सरकारें। आपके वीवी गिरी जी कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, सॉरी क्या कह रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी कह रहे हैं ठीक है लेकर आते हैं। चौधरी चरण सिंह जी द डे बिफोर और ऑन द ईव ऑफ so called this, that is the confidence motion day, constantly trying to call to the Madam Indira Gandhi. Madam was not receiving the call, she was out of connect, ठीक है। वो कनेक्ट के भी बाहर है और कांटेक्ट के भी बाहर है, क्योंकि वो मैडम है। जैसे तैसे पहुंचे, चर्चा हुई कि मैडम शाम तक बातचीत हो पाई, तो बोले शुभकामनाएं, माय बेस्ट विशेस आर विद यू फॉर द कॉन्फिडेंस मोशन। कल के लिए मेरी आपको कामनाएं। चौधरी चरण सिंह जी सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। शुभकामनाएं, मैं तो आशीर्वाद लेने आया था। मतलब आशीर्वाद का एक सपोर्ट मांगने आया था कि मैडम कल देख लीजिएगा, ये तो खेल कर दिया, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के सपोर्टर्स जो हैं वहां खड़े हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं संसद भवन के बाहर कि भैया चौधरी जी आएंगे, आज अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करेंगे। बाद में जाकर पता चला चौधरी जी जो है इस्तीफा लेके पहुंच गए नीलम संजीवा रेड्डी जी के पास। पहुंचे ही नहीं, संसद ही नहीं पहुंच रहे। तो ये है कॉन्फिडेंस मोशन टू डील विद सच कंडीशन वेयर हंग पार्लियामेंट इज देयर। समझ आ गया? और इसमें हम क्या चेक करते हैं? इसमें हम गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। लिख लीजिए जल्दी से भैया। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फॉर द डे एंड रेस्ट वी वुड बी कंटिन्यूइंग द by the very next year. Very intelligent people you are. Not by next day. From tomorrow we would be starting part number, अच्छा अभी तो जुडिशरी है, जुडिशरी स्टार्ट करेंगे कल से, यूनियन जुडिशरी।
लिखिए भैया इसमें, the government formed a the government formed with water thin majority, the government formed with water thin majority, government government formed with a water thin majority, water thin majority. जितना अच्छा आपका मेंस होगा, जितने अच्छे आपके शब्द होंगे, उनमें जितनी शालीनता झलक रही होगी, उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये आपको समझना होगा। एटीट्यूड नहीं झलकना चाहिए भैया मेंस की कॉपी में, दिक्कत वाली बात। और फिर नॉन रिस्पॉन्सिव नहीं झलकना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। वैसे तो शालीनता झलकनी चाहिए, लेकिन अगर आप एटीट्यूड वाले हैं तो नॉन रिस्पॉन्सिव नहीं झलकना चाहिए, नेगेटिव नहीं झलकना चाहिए वो। फिर वो जो जैसा है उसको वैसे ही लिख दो, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि शालीनता से लिखें। लिखे, गवर्नमेंट फॉर्म्ड विद वाटर थिन मेजॉरिटी, water thin majority have been called upon by the president, have been called upon by president, have been called upon by president to prove confidence, to prove confidence। कौन अभी पूछ रहे थे? विशाल मेहरा जी आप ही पूछ रहे थे। देखिए प्रोसेस, have been called upon by president to prove their majority on the floor of the house, their majority on the floor of the house। Next point, the government of the day, the government of the day on its own, sometimes on its own, government of the day, government of the day sometimes on its own, sometimes on its own, sometime on its own, on its own seeks to prove their majority, seeks to prove their majority, seeks to prove their majority by calling upon confidence motion, by calling upon confidence motion, by calling upon confidence motion, by calling upon confidence motion। अपोजिशन वाले तो नो कॉन्फिडेंस लाएंगे ना भाई। by calling upon confidence motion and winning the confidence of the house, and winning the confidence of the house, and winning the confidence of the house, and winning the confidence of the house। Next point, if the confidence 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 went negative or goes negative, if the confidence 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 goes negative, it results in the fall of the government, it results in the fall of 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 government। So that's it for the day। Thank you very much to everyone। Please take care भैया, ध्यान रखिए और प्रयास करिए कि आप रोज आ सकें, ठीक है। इसके आगे की चर्चा जो है हम अगले साल करेंगे, इस पर अगले साल करेंगे पार्लियामेंट्री डिवाइसेस पर। पार्लियामेंट्री डिवाइसेस parliamentary devices to continue to be continued by next year, ठीक है। इन पर अगले साल चर्चा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। क्योंकि उसके लिए बुद्धि की जरूरत है और विवेक की जरूरत है, और अगर आप अभी पढ़ लोगे तो सब खत्म हो जाएगा जो कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो भैया
इसलिए अगले साल का इंतजार करिए, तब तक चीज़ों को और कंसोलिडेट करिए और स्ट्रॉन्ग करिए और बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, और उसके बाद हम इन पर आगे बढ़ेंगे। और यकीन मानिए जब आप इसको पढ़ लेंगे, यू वुड बी स्टैंडिंग फार बियॉन्ड इन कंपैरिजन टू दोज पीपल्स हु आर डिलीवरिंग द सेशंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।